करते हैं। रमाकांत मिश्रा जी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। रूही भाटी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। फरहाद नकवी हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। निदा खान मुस्लिम स्कॉलर हैं। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही विशाल गर्ग देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, सबसे बड़ा सवाल यह है कि सर्वे की जरूरत क्यों पड़ी? लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि यूसीसी को लेकर इतने बड़े सर्वे की जरूरत क्या है। लोगों के मन में जो भ्रम है उसे दूर करने की कोशिश हम इस सर्वे के माध्यम से करेंगे। साथ ही साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल कोर्ट की तरफ से जो विरोध किया गया है, विरोध में जो दलीलें दी गई हैं वो कितना न्याय संगत हैं, उन तमाम बातों पर पड़ताल के लिए सर्वे की जरूरत पड़ी। ऋषभ, हम संक्षेप में आपसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे सर्वे के माध्यम से कितने लोगों तक पहुंच पाए और लोगों की राय शुमारी के माध्यम से क्या बड़ी बातें सामने आई हैं, खास तौर से मुस्लिम महिलाएं यूसीसी को लेकर क्या सोचती हैं। सबसे पहले संक्षेप में आप वो बताइए। देखिए, न्यूज़ 18 ने एक ये बड़ा सर्वे किया है और मुस्लिम महिलाओं तक हम पहुंचे हैं। हमारे पास एक जो सेट ऑफ क्वेश्चंस था, हमने उनसे पूछा है। मुस्लिम महिलाओं से हमने पूछा है कि जो उत्तराधिकार का कानून है, शादी और तलाक को लेकर के जो कानून है, वसीयत को लेकर के है, गोद लेने की जो प्रक्रिया है, तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो अल्पसंख्यक वर्ग, खासतौर से मुस्लिमों में जो शरीयत के मुताबिक या उनका जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसके तहत की जा रही थी। देश में अगर एक कानून होता है तो क्या वो इसका समर्थन करेगी? तो ऐसे तमाम मुद्दों पर जो मुस्लिम महिलाएं थी, जब हमने उनसे अलग से बात की, एकांत में बात की है, जब वो परिवार के साथ नहीं थी, तो वो यूसीसी के समर्थन में खड़ी दिखाई दी हैं। और ये बात बिल्कुल सही है, उन्हें इस चीज को ज्यादातर महिलाओं ने इस चीज से किनारा किया है कि मुस्लिम पुरुष को 4 शादी का हक होना चाहिए, या जो 3 तलाक है या तलाक देने की जो प्रक्रिया है, संबंध विच्छेद की या विवाह तोड़ने की जो प्रक्रिया है उस वर्ग में, उससे भी उन्होंने किनारा करते दिखाया है। वहीं महिलाओं को उत्तराधिकार, वसीयत और गोद लेने की जो प्रक्रिया है, ऐसे तमाम जो कानून शरीयत के मुताबिक है या मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक है, उससे वो किनारा करती नजर आई हैं। लेकिन वहीं जब हमने उनकी राय जानी, वो परिवार के साथ भी थी, तो कहीं ना कहीं ये महसूस हुआ है कि हाँ, वो एक पारिवारिक दबाव में है और सामाजिक दबाव है। तो उनके जो आंसर्स हैं, जो उनके उत्तर हैं, वो कुछ भिन्न भी मिले हैं। तो अब कुछ धर्मगुरु किसी भी धर्म विशेष के हैं, उनकी अपनी राय है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपनी राय है, लेकिन हमने जो मुस्लिम महिलाओं की राय उनसे अलग से ली है, उसमें कहीं ना कहीं वो यूसीसी का समर्थन करते नजर आ रही हैं। अमित, ठीक है, बने रहे ऋषभ आप हमारे साथ। अब हम आपको बताते हैं कि यूसीसी को लेकर ये मेगा सर्वे कैसे किया गया। देश भर में 8035 महिलाओं के बीच हमने ये सर्वे किया। न्यूज़ 18 नेटवर्क के 884 रिपोर्टर्स ने ये सर्वे किया है ग्राउंड पर जाकर। 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यूसीसी पर यह मेगा सर्वे किया गया और 20 अलग अलग भाषाओं में हमने सर्वे किया। इस सर्वे के लिए सभी क्षेत्र, समुदाय और शैक्षणिक योग्यता वाली महिलाओं की राय ली गई। सर्वे में सभी वैवाहिक स्थिति की महिलाओं को भी हमने किया। हम आपको बताते हैं कि यह सर्वे 4 जुलाई से 8 जुलाई 2023 के बीच में हमने किया और जवाब जानने के लिए पेशेवर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल भी हमने किया है। तो ये सर्वे हमने कैसे किया, सैंपल साइज क्या है, वो हमने आपको बताया। कैसे हमारे रिपोर्टर्स लोगों के बीच पहुंचे, खासकर देश भर में 8035 महिलाओं के बीच हमने सर्वे किया। हमारे रिपोर्टर्स लोगों के बीच में जाकर उनकी राय जानने की कोशिश करते रहे और 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यूसीसी पर यह हमारा मेगा सर्वे किया गया है। 20 अलग अलग भाषाओं में हमने सर्वे किया है ताकि हर भाषा को बोलने वाले लोगों की राय हम ले पाएं और वो राय आपके सामने ला पाएं। इस सर्वे के लिए सभी क्षेत्र, समुदाय और शैक्षणिक योग्यता वाली महिलाओं की राय हमने ली है। मतलब हम हर क्षेत्र में गए हैं, हर समुदाय की महिलाओं के बीच में गए हैं, शैक्षणिक योग्यता वाली महिलाओं के बीच में गए हैं ताकि सही तरीके से उनकी राय आ पाए। सर्वे में सभी वैवाहिक स्थिति की महिलाओं को भी हमने शामिल किया है। हम आपको यह भी बता रहे हैं कि सर्वे हमने 4 जुलाई से 8 जुलाई 2023 के बीच में किया है और जवाब जानने के लिए हमने पेशेवर सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल किया है। और